हेलो एवरीवन, बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी क्या था कि हमारा अचानक से प्लान बन गया कहीं जाने का, क्योंकि सुबह से खाया नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे किसी के घर जाएं खाना खाने के लिए। इनविटेशन आ गया, पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन हम जाएंगे उस टाइम पे जब वो खुद ही बोलें कि भैया रुक जाओ, खाना खा के जाओ। तो इसलिए थोड़ा लेट जाएंगे, लेकिन निकल हम अभी रहे हैं 4 बज रहा है, 5 बज रहा है। और एक राउंड थोड़ा कहीं घूम फिर के वहाँ पहुँचेंगे हम 7 बजे तक, ताकि वो भी कहें कि खाना खा के जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। इसलिए हम पहले नहीं जा रहे, तो घूम के जाएंगे। बाकी की जर्नी मैं दिखाता हूँ। ये तोड़वाल जी तैयार हो रहे हैं, अभी नहीं दिखा सकता, तैयार हो रहे हैं, बाद में दिखाता हूँ तैयार हो गए। जा रहे हैं हम लोग, कहीं होते हुए जाएंगे, फिर जाएंगे हम नोएडा सेक्टर 93 किसी के वहाँ कुछ खाने। पहले हमें लेकिन 1 घंटा काटना है उनके घर पहुंचने से पहले। वो देखते हैं वो कहाँ कटता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखना फिर हम कहाँ जाते हैं। ओहो, हमें रास्ते में मिल गए मिस्टर मंटू जी। किधर जा रहे हो? एक हाँ ठीक है। तो हमें लगता है एक सवारी हमारी और बढ़ सकती है अभी। तो अब हमारी एक सवारी, हम निकले थे 3 और काफिला बढ़ता गया। क्या था शायरी सुनाओ कबड़वाल। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया। हम 3 निकले थे, अब 4 हो गए हैं। अब हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं। अब जैसे जैसे लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो खाना मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो 2-3 लोगों को खिला सकते हैं। 4 ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो शायद उनका भी महीने का राशन ख़त्म हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मैनेज करेंगे, हम फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ सल्टा बैठाएंगे। बनचक नहीं लगी तो टिक्की में डाल देंगे, मंटू आएगा फिर। चलो, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखते हैं आज हमें खाना मिलता है नहीं मिलता, या आज फिर से वही गीला कपड़ा बांधना है पेट में। इससे पहले हमने थोड़ा सा खा लिया था, जिससे हमें इतना प्रोटीन प्राप्त हो गया है कि हम 2 या 4 घंटे तक सरवाइव कर सकें। उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और फूड मिले तो हमें सरवाइव करने के लिए कुछ मिले। जानने के लिए देखते रहिए व्लॉगरिटी। हम खाने की तलाश में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खाना बनाना नहीं आता। आज थोड़ा मजबूरियां हैं, डेट भी आज हो गई 26, और ये मेरा वॉलेट है। दीपक जी अपना दिखाएं। ये गांधी वो टोपी बन सकती है इस पर। धीरू अपना दिखाए पर्स। हमारे पास तो वॉलेट ही नहीं है। ओह माय। तो इसी चक्कर में हम लोग खाना ढूंढने जा रहे हैं। हमारे पास 10 रुपये हैं, हमारे पास 10 रुपये हैं। इस 10 रुपये में हमें 4 लोगों का डिनर करना है, और यही टैलेंट है। हम आपको दिखाएंगे कि ये सब कैसे किया जाता है। इसमें हम मॉल भी घूमेंगे और डिनर भी करेंगे 4 लोग। तो ये टैलेंट है, आप लोगों भी सीखिएगा। ठीक है भैया, चलो। ये देखो हमारी चौथी सवारी भी आ गई है। अरे यार लैपटॉप पर काम करना। इनका नाम है महेंद्र सिंह, लेकिन इनको भरत नाम से भी जाना जाता है आजकल, कर्मों की वजह से। चलो अब हमने फैसला किया कि हम 1 घंटा थोड़ा जीआईपी में काटेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे उससे आगे। भैया जीआईपी में काटना है ना काटना जी? मतलब हमें 1 घंटा काटना है, तो वो कटेगा जीआईपी में। बाकी जीआईपी के अंदर का दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। कितनी भीड़ है इस कोरोना काल में, क्या माहौल है, लोगों ने कितना स्टार्ट किया है जाना, लोग कितने जागरूक हैं। मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे चक्कर में जा रही हूँ दिखाने के लिए। मैं घूमता नहीं ऐसे फालतू। दुर्भाग्यवश मॉल बंद है, बिग बाजार और मैकडी खुला हुआ है।
जहाँ मुझे नहीं लगता अच्छा टाइम कट पाएगा। अगर इतना टाइम काटना होता, अगर ऐसी जगह पे टाइम काटना होता तो हम स्पेंसर में भी काट सकते थे, हमारे बगल में ही है। हमें टाइम काटना थोड़ा है, हमें तो टाइम जीना है। हमें टाइम जीना है, तो इसलिए हमें चाहिए कुछ खुला हुआ मॉल, बढ़िया भाई। वो भी है क्या, वाटर किंगडम भी है क्या इसके अंदर? तो हम लोग एग्जिट करेंगे कार्ड, लेकिन हमें दे दिया उन्होंने ज़बरदस्ती। 15 मिनट तक फ्री है, तो हम लोग 15 मिनट के अंदर ही हमें एग्जिट करना होगा यहाँ से। भी है क्या? हाँ। उसने बोला था 15 मिनट के अंदर एग्जिट करना है, लेकिन इन्होंने एग्जिट आज पता नहीं कहाँ से बनाया है, पता नहीं है। तो मुझे लगता है तभी 15 मिनट का टाइम रखा हुआ है, 15 मिनट में, ताकि हमें एग्जिट ना मिल पाए और फिर तुरंत खोल देंगे ये 15 मिनट के बाद। यहाँ से जाओ भाई साहब, यहाँ तो 15 मिनट बाद बोल देगा नहीं यहाँ से वापसी है, तो हम लड़ जाएंगे। फाइनली हमें एग्जिट मिल गया। डिग्गी बंद कर देगा, देखिए। हाँ धीरू का डिग्गी बंद कर। तो फाइनली हमें एग्जिट मिल गया और अब हम लोग निकल रहे हैं जीआईपी से बाहर। कैसे हमने उतने 10 रुपये बचा लिए। इसी तरीके से हमने 10 रुपये बचा लिए, लेकिन उतने का पेट्रोल भी लग गया होगा, क्योंकि एग्जिट ढूंढने में इतना टाइम लग गया हमें। हम लोग अभी एक्सप्रेस वे पे, हमें कुछ भी मॉल वॉल खुला नहीं मिला, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हमारे मंटू जी कह रहे हैं कि कचौड़ी खा लेते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो बड़ा है, जिनके इरादे ऊंचे होते हैं वो रास्ते में मिलने वाले लॉलीपॉप नहीं चूसते। तो हम सीधे डिनर करेंगे। क्यों भैया, गलत कह रहा हूँ? मॉल की तरह हमारा टारगेट भी कहीं बनना हो उसका घर, बस ये दुआ करनी कि उसका घर खुला रहे और हमें भोजन मिल जाए। घर खुला होगा क्योंकि हमने बताया नहीं कि हम कितने लोग हैं, तो वो उनके लिए सरप्राइज है। एक कड़वल हो रहा है। तो हम लोग अभी रुके हैं छल्ली खाने के लिए। हाँ अभी बता रहे हैं मामा जी, रिकॉर्ड करो बाहर जाके। ये क्या रुपये की पड़ती? ना पता, जल्दी करवाओ यार, मुझे तो पता है मैं तुम लोग शर्मा जाओगे, छोटे भाई के हाथ से तुम लोग खाओगे नहीं। मिनटो जल्दी लेके आओ। हाँ लेंगे, कर दो भैया। हाँ 3 कर देना। हाँ तो अब मंटू, क्योंकि हमारे पास तो 10 रुपये हैं और ये बात मंटू को नहीं पता है, तो इसलिए बोल रहा है। वो सोच रहा है हम आगे कुछ खिलाएंगे, हम आगे खिलाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट पे डिनर करवाएंगे। बुरा इन्वेस्टमेंट वही होता है जिसमें अपना 1 रुपया ना लगे। पूरा बिजनेस वही होता है जिसमें अपना 1 रुपया नहीं लगे। ये हमारे गुरु ने बताया हमें, तो उनका नाम नहीं बताएंगे। उनका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर नाम बताएंगे तो भंचक लग जाएगी। हाँ तो ये गाड़ी साइड लगाओ। तो ये जो भैया छल्ली वाले ना, ये बहुत अच्छी छल्ली बनाते हैं। हम जनरली जब भी यहाँ आते हैं तो इन्हीं के वहाँ खाते हैं। देखो कितनी मेहनत से और कितनी सफाई से बनाते हैं। हम इन्हीं के वहाँ खाते हैं और किसी के वहाँ नहीं खाते छल्ली कभी। लेकिन इसने, मंटू ने एक ही खरीदा, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं इसने अपने लिए ना करे। भैया मंटू एक ही खरीद रहा, भैया मंटू एक ही खरीद रहा। उनका फोटो सेशन चालू हो गया है। और मंटू ने अपना शुरू कर दिया खाना। मंटू खाने लग गया, अकेले अकेले खा रहा है, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उन्होंने अब थोड़ा भुट्टा खा लिया, इससे थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी। 2 घंटे का बैकअप, कितने घंटे का रिचार्ज है? 7 तो कल सुबह तक ले लूँगा। हाँ लेकिन बोलने जैसी ताकत 9-10 बजे तक आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये फूड बहुत अच्छा है, इससे 4 घंटे तक बोल सकते हैं और 7 सुबह तक ले सकते हैं। बिना लाइट के भी, हाँ बिना लाइट के भी चल सकते हैं अभी। मैं कह रहा हूँ और खाना है क्या, तो गाड़ी में बैठना है। ये लोग मुझे लगता है और खाना चाह रहे हैं, तो अब मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं चलता हूँ, गाड़ी में वेट करता हूँ इनका।
ओहो, गाड़ी में लगा है लॉक, तो मुझे बाहर ही वेट करना पड़ेगा। छल्ली खा के निकल गए हैं आगे सेक्टर 93 नोएडा की तरफ। वहीं दीपक कवडवाल जी का पहले घर था, उन्होंने अब वो बेच दिया। अब हमारे वहाँ रहते हैं फ्री में। खाना पीना रहना पार्किंग सब फ्री है इनका आजकल। वो जो घर था इनका वाला घर भी दिखाएंगे जो इन्होंने अभी अभी बेचा है। एक साल पहले अब मेरा हमारा वाला भी बेचने वाला है। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 93 एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट। तो ये वही वाली सोसाइटी है जहाँ पहले दीपक जी रहते थे। ये दीपक जी का घर है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इन्होंने अभी बेच दिया है। तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हिमांशु जी का रिएक्शन हम लोगों को देख के कैसा होता है। ये ब्लॉग बना रही है अभी ट्रांसफर ये देखो हमारे हिमांशु जी। नमस्कार नमस्कार। ट्रांसफर दत्ता भाई लागू बड़े जाना और बड़े ये देखो यहाँ ये तू आ रहा हूँ। एक मिनट अपना चेहरा दिखाओ। हाँ, इनके चेहरे से पता चलता है ये खुशी नहीं है, इन्हें ज़्यादा लोग आ गए। ये थोड़ा घबरा गए। ये एक्टिंग कर रहे हैं कि हम लोग खुश है बहुत। हिमांशु दा ने नया एसी लिया था, तो ये नया एसी है, हिमांशु दा चला के नहीं दिखाना चाहते हम लोगों को। बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा। नहीं, कवड़वाल जी का भी तो रिकॉर्ड है, मेंटेन हुआ है वो अभी तक। हमारे साथ में एक पनौती आया हुआ है, सबसे बड़ी पनौती, जिसको कहते हैं दीपक कवडवाल। ये जब तक आता है हमेशा इसके साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। तो ये जहाँ हाथ रखते हैं वो दोबारा नहीं चलता वैसा। हमारे वहाँ भी आए थे, एसी नहीं चला था हमारा भी। क्या हमारा भी एसी नहीं चला हमारा था। लाइट ही नहीं आई थी, एसी नहीं चल रहा था। मामू कबाड़ी के यहाँ से पेड़ सुखाने तो बताओ, हम पेड़ों को खरे पेड़ों को सुखाने का काम करते थे छू के। मैं बाहर जाऊं क्या वाला गाना भी चला तो हेडफोन खराब हो गए। 1 मिनट के लिए दद्दा इसने कान में डाला, दोबारा आज तक उसने सांस नहीं ली। ऊपर से पावर ऑफ तो नहीं है। पावर ऑफ नहीं है भैया, यहाँ पे जहाँ आए मैं करके देखूं। अबे वो अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, अब जितनी आस थी वो भी खत्म हो लगा गई। दिया ना। अब आस भी खत्म हो गई। इतना टाइम क्यों ले रहा होगा यार ये? अब हुआ, चल उठा। वो चल गया। इतना टाइम क्यों लेता है ये? चल गया चलो हमारी चाय से हुई है और इतना बिस्कुट रख दिया है यहाँ पे, जिससे लगता है कि खाना नहीं मिलेगा। घास खाएगा पिछले ब्लॉक की। खाना राणा प्रताप की तरह। खाना दोगे ना, खाना दोगे ना। दे देंगे, घास भी है तो घास खाता है। हाँ। बाकी लोगों के लिए खाना रहे। तो इसीलिए सब चीज़ें मैं पब्लिक नहीं करता। एक वीडियो में दिखा दिया मैंने घास खाते हुए, तो लोग घास ही खिला रहे। जी से पूछिए क्या खाएं? क्या आप खाना खाएंगे? भाभी माँ जिद करके करती हैं हमेशा, जब भी मैं नैनीताल से आता हूँ तो भाभी माँ खाना खिला के अच्छे से देती हैं। पिठियाँ भी लगाती ऐसे हैं, लेकिन मैं ये देता शब्द नहीं। जो है, ये शब्द जो है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं से खाना मिलता है। आपको क्या खाना है? चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस? हाँ। ठीक है, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे पापा ने तो पूछा नहीं क्या खाओगे। पापा आप क्या खा रहे हैं? दादी को पीस। मैं नहीं खाना चाहता हूँ, धन्यवाद। तुम्हारे पापा ने हमसे तो बोला नहीं क्या खाओगे, तुमने ही पूछा। थैंक यू सो मच। बनाओ फिर अब तुम। मैं बनाता हूँ, आप वीडियो आगे करें। मैं बना रहा हूँ किस तरह के दिन।
ठीक है, थैंक यू। ये देखो, इतनी देर से आए थे हम खाना खाने के लिए, ये मिला है हमें लास्ट में, वो भी बच्चे ने खिला दिया। बाप ने तो एक बार नहीं पूछा कि क्या खाओगे। पूछ के कोई फायदा नहीं है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। देखो कितना कुछ खाना बना रही है हमारे लिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इतना कष्ट दे रहे हैं हम इनको। कितना कुछ बना रहे हैं, रायता, कहाँ गया मम्मा? दाल, यहाँ पर। आलू, सब्जी, चावल, और अभी दिखाता हूँ। मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमने दद्दा को बहुत परेशान कर दिया। इन्होंने इतनी सारी डिशेस बना दी हमारे लिए, इतना सारा खाना बना दिया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे भूख लग रही है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है। 10 बज गए और खाना अभी बन रहा है। बहुत भूख लग रही है, मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। खाना आ गया है, ये देखो कितना पर इससे हो जाता है। ये दद्दा की मेहनत है। इतने प्यार से इतना अच्छा खाना खिलाया है ना। जो दद्दा ने आटा गूंदने का शुरू किया था, सब लग गए धपोड़ा धपोड़े। ये देख सब धपोड़ा धपोड़ लगे हुए। हम लोग अब निकल रहे हैं। बहुत अच्छा खाना हम लोगों ने खा लिया। सब लोग दद्दा को धन्यवाद बोलेंगे एक साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत साथ हुआ है। इससे पता चलता है कि हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। धन्यवाद बोलने की। चलो बाय दद्दा, बाय भाभी, बाय। थैंक्स फॉर अंधेरा हो चुका है। बाय बाय बाय। बहुत लेट हो चुके हैं, अब हम फटाफट से जाते हैं घर को। अगर मैं लैपटॉप में आया होता मैं तो बर्बाद हो जाता, लुट जाता। खाना खा लिया है, अब लोग हम जाएंगे घर को जल्दी जल्दी। उसके बाद मंटू का ऑफिस चालू करना है। 1 घंटे का टास्क है। 1 घंटे में बहुत सारा टास्क पूरे करने हैं। चलो भैया बेटा, चटाफट चटाफट एसी चलाओ। तो एसी चला दो। तो इस तरीके से हम पहुंच गए डिनर करके घर। दीपक करोड़वाल जी का धन्यवाद करते हैं हमारी इस यात्रा में पायलट ही से। आप भी ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारी ट्रिक है ये यूज़ कर सकते हैं जब आपकी जेब में 10 रुपये हों। 20 को तो प्लीज़ ऑर्डर कर लें छोले भटूरे 10 वाले, लेकिन 10 से कम हो तो ये किसी का घर ढूंढ ले। चलो अब सोते हैं और ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। तो बाय। दूसरी कोई तरकीब बताएंगे हम जल्दी। तब तक स्टे ट्यून। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखते रहिए व्लॉगैरिटी।